हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। कॉमरेड लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे एमएस वर्ड के सीरीज का ये न्यू लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं और उसका क्या यूज है। तो हम देखते हैं कि टेम्पलेट होता क्या सबसे पहले। तो टेम्पलेट इज अ प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट टू क्विकली क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट। इसका मतलब होता है कि एमएस वर्ड में टेम्पलेट एक प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है जो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट, लेआउट और स्टाइल फॉलो करता है। इसका यूज करके हम क्विकली एक न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं बिना डिजाइन या फॉर्मेटिंग के। बार बार सोचने के टेम्पलेट काफी यूजफुल होता है। जब हमें एक कंसिस्टेंट लुक और फॉर्मेट चाहिए होता है तो हम टेम्पलेट का यूज करते हैं। ठीक है, टेम्पलेट्स में है हेडिंग, फॉन्ट्स, कलर, मार्जिन और कंटेंट का लेआउट प्री डिफाइन होता है, यानी कि पहले से डिफाइन हो जाता है और आप अपने कंटेंट उसी फ्रेमवर्क में डाल सकते हैं। एमएस वर्ड में कुछ कॉमन टेम्पलेट है जैसे कि रिज्यूम टेम्पलेट्स, इनोवेशन टेम्पलेट, रिपोर्ट टेम्पलेट, लेटर टेम्पलेट। अगर आपको एक प्रोफेशनल रिज्यूम बनाना है तो आप रिज्यूम टेम्पलेट यूज करके एक प्रोफेशनल रिज्यूम बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं। थ्योरी में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो वर्ड 2013 हम अपना एप्लीकेशन जो है ओपन कर चुके हैं, जिसमें आप देख रहे हैं ये प्री डिफाइंड पहले से बना बनाया टेम्पलेट है। ठीक है, तो आप कोई भी टेम्पलेट इसमें से अपने नीड के हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो मैंने ये चूज किया है अपना रिज्यूम का टेम्पलेट। ठीक है, ये टेम्पलेट हमारे डॉक्यूमेंट्स में आ गया। ठीक है, तो हम चाहे तो इसमें अपना नाम को बदल सकते हैं, जैसे कि वो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर का नाम ले लिया था तनारा। आप अपनी ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, tanara@gmail.com। आप चाहे तो एड्रेस डाल सकते हैं, अगर इसकी नीड नहीं है तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं। आप चाहे तो फोन नंबर डाल सकते हैं, आप चाहे तो वेबसाइट डाल सकते हैं, नहीं जरूरत है तो इसे डिलीट कर दीजिए। ठीक है, आप चाहे ऑब्जेक्टिव अपने ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे भर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं प्री डिफाइंड टेम्पलेट अपने हम खुद प्री डिफाइंड टेम्पलेट में हम अपना डेटा, अपने इन्फॉर्मेशन को कैसे एंटर कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा। अगर हम इसे चाहें तो टेम्पलेट की तरह सेव भी कर सकते हैं, सेव एज अ टेम्पलेट। तो हम docx होता है कि जब ये एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट्स फाइल है, अगर हम इसे टेम्पलेट की तरह सेव करना चाहते हैं तो उसका एक्सटेंशन .docx होगा। याद रखिएगा, जब हम इसे टेम्पलेट की तरह यूज कर रहे हैं तो इसका एक्सटेंशन .docx है, .docx है टेम्पलेट की तरह। टेम्पलेट अगर हम बना रहे हैं .docx, लेकिन अगर आप इसे डॉक्यूमेंट्स व्यू बनाना है तो .docx। तो इसे हम सेव कर दिए, ये हमारा सेव हो गया। ठीक है, ये तो प्री डिफाइंड टेम्पलेट था, उसकी मदद से हम कुछ डेटा एंटर करके टेम्पलेट बनाए हैं। हम चाहते हैं अपना खुद का फॉर्मेट बनाए, तो उसके लिए हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स लेना होगा और उसमें हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, खुद के फॉर्मेट के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स टेम्पलेट बना सकते हैं। तो हम एक जनरली सा कुछ सर्टिफिकेट्स बनाते हैं, सर्टिफिकेट टाइप का। तो सर्टिफिकेट, ठीक है, कंप्यूटर में 3 तरह की वेवी लाइन आते हैं। ठीक है, ये अभी जो आ रहा था वो हमारा रेड वेवी लाइन था। इसका मतलब होता है जब हमारा कोई स्पेलिंग एरर होता है तो ये वेवी लाइन आता है। ठीक है, ग्रीन वेवी लाइन ग्रामेटिकल मिस्टेक के कारण आता है और एक ब्लू वेवी लाइन है जो कि वर्ड इज इनकंसिस्टेंट में लिखा रहता है तब आता है। ठीक है, इसकी डियर सर अगर कोई आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो उसके जगह पे डी ए या डियर की जगह पे आप DER यूज करिएगा तो वहां पे ब्लू वेवी लाइन आपका आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए डैश क्लास देखिए, डैश स्कूल अभी आपको क्या शो कर रहा था,
ब्लू बेबी लैंप। ठीक है, ये हमारा एक ये है। आप चाहे तो अपने हिसाब से फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, यानी कि खुद का प्री डिफाइंड टेम्पलेट बना ले तो इसके अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं, इसे सेंटर में ला सकते हैं और इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, और यहाँ पे से आप स्पेस दे सकते हैं। इसके फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, सर्टिफिकेट की तरह लिख सकते हैं और इसे बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है ऐसे। ठीक है, आप इसके पेज के लेआउट को चेंज कर सकते हैं। तो डिज़ाइन में जाके बहुत सारे एमएस वर्ड में पेज लेआउट में आता है ये ऑप्शन पेज कलर, तो आप पेज कलर को चेंज कर सकते हैं यहाँ से, जो कलर पसंद है, या फिर आप कुछ इफेक्ट डाल सकते हैं जैसे कि टेक्सचर इफेक्ट। तो हम ये इफेक्ट चूज करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स में डालते हैं। ठीक है, आप पेज के बॉर्डर को चूज कर सकते हैं। हमारा पेज का बॉर्डर हो गया। ठीक है, अब हम इसे एज अ टेम्पलेट की जैसा सेव करते हैं। तो सेव एज में जाके हम इसे डॉक्यूमेंट्स ना सेव करके क्या करेंगे, .docx नहीं लेके बाय डिफॉल्ट हम क्या ले लेंगे, टेम्पलेट ले लेंगे। ठीक है, ये सर्टिफिकेट के नाम से .docx में हमारा टेम्पलेट सेव हो गया। ठीक है, अब हम इसे बंद कर देते हैं और फिर अपना न्यू डॉक्यूमेंट्स खोलते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स में हम चाह रहे हैं जो अभी हमने एग्जिस्टिंग ये बनाया है, या फिर हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा जो अभी टेम्पलेट हमने बनाया है वो हम अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज़ करें। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम न्यू लेंगे, न्यू में जाके पर्सनल में जाके हमारा एक ये नाम का सर्टिफिकेट नाम का एग्जिस्टिंग टेम्पलेट है, यानी कि हमने बनाया, में हमारे द्वारा बनाया गया, प्री डिफाइंड पहले से नहीं था, उसे क्या करना चाह रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या करना चाह रहे हैं, इंसर्ट करना चाह रहे हैं। देखिए टाइटल बार में यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स 4 शो कर रहा है, और हमारे जब हम टेम्पलेट खोले थे तो वो क्या शो कर रहा था, हम टेम्पलेट को खोले थे वो टेम्पलेट यानी कि सर्टिफिकेट का नाम शो कर रहा था। यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा इरेज कर दीजिए खुद के टेम्पलेट से। कर सकते हैं। ठीक है, और आप अपने टेम्पलेट में भी एग्जिस्टिंग कुछ ये बदलाव कर सकते हैं, यानी कि जब डॉक्यूमेंट्स बना रहे टेम्पलेट को, जब ऐसा डॉक्यूमेंट्स बना रहे फिर भी उसमें भी चेंजेस कर सकते हैं, फॉर्मेट अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि टेम्पलेट कैसे बनता है और वो अपने डॉक्यूमेंट्स में हम कैसे उसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर में एक एमएस वर्ड में एक फीचर्स है एडिंस नाम का। उसमें हम क्या करते हैं कि एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट्स में अपने बनाए गए टेम्पलेट को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो वो अप्लाई कैसे करते हैं हम वो देखते हैं। अप्लाई करने के लिए हमें ऑप्शन में जाना पड़ता है और यहाँ पे से एडिंस एक फीचर्स है एमएस वर्ड में, और यहाँ पे से मैनेज में एक टेम्पलेट को हम चूज करेंगे, गो पे क्लिक करेंगे, देन हम अटैच करेंगे अपना सर्टिफिकेट, जहाँ पे हमारा सर्टिफिकेट बना हुआ है, टेम्पलेट बना हुआ है। तो हमारा था वो डॉक्यूमेंट्स में कस्टम ऑफिस टेम्पलेट में सर्टिफिकेट नाम से ओपन कर देंगे। ये पूरा पाथ हमारा शो कर रहा है, इसे हम ऑटोमेटिकली अपडेट कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ओके कर देंगे। क्या करेंगे, इसे ओके कर देंगे। तो ये हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है हमारे एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट्स में, ये हमारा जो बना बनाया टेम्पलेट है वो अप्लाई हो गया। आप चाहें तो इसे लोड टेम्पलेट भी कर सकते हैं। लोड टेम्पलेट करने के लिए एडेंस में जाके वही सेम प्रोसेस है, बस उसे करना क्या है, यहाँ पे से उसे ऐड कर देना है। तो ऐड करने के लिए हम अपना पाथ चुनेंगे, जहाँ पे हमारा सर्टिफिकेट ओके कर दिए और फिर ये हमारा ऐड हो गया। ठीक है, आप चाहे तो इसे
अनलोड भी कर सकते हैं। लोड जैसे करें उसी तरीके से अनलोड भी कर सकते हैं। अनलोड करने के लिए एडेंस में जाके सेम प्रोसेस, टेम्पलेट में जाके, गो में जाके यहाँ पे जो सर्टिफिकेट चूज किया हुआ उसे क्या करें, रिमूव कर दें। ये हमारा क्या हो गया, अनलोड हो गया। पहले लोड फिर अनलोड, पहले एडेंस करे, अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में अप्लाई करे, देन उसे लोड करे फिर अनलोड करे। एडेंस एक फीचर्स है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि प्री टेम्पलेट होता क्या है। प्री डिफाइंड टेम्पलेट हम कैसे यूज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। खुद का टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, जब हम खुद का टेम्पलेट बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन .dotx होता है। अगर वो टेम्पलेट को हम डॉक्यूमेंट्स में लाते हैं और फिर उसमें डेटा एंटर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स जब बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन .docx होता है, ठीक है। फिर उसे एडेंस कैसे करते हैं ये हम समझे। एडेंस एक फीचर है जो अप्लाई करते हैं अपने एग्जिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट्स में, टेम्पलेट को, बनाए गए टेम्पलेट को, फिर उसे लोड करते हैं, फिर उसे अनलोड करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे काम करता है टेम्पलेट। तो अगर ये वीडियो पसंद